हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने जो नॉर्मलाइजेशन ख़त्म किया उसके बाद एक टॉपिक रह रही थी जो हमने डिस्कस नहीं करा। और मेरे ख्याल से ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमारे कॉलेज लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जो है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। आपने बहुत जगह सुना होगा डीबीएमएस की आर्किटेक्चर क्या होती है, उसके जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बार उस आर्किटेक्चर का मैं डायग्राम बनाता हूँ, लाइक वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप समझो कि एक ना जब हम डेटाबेस या डीबी डिज़ाइन करते हैं या पूरा जो उसका प्रोसेस होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो क्या होता है कि वो फेजेस में डिवाइड होता है, लेयर्स में डिवाइड होता है। कैसे कि मान लो कि आपके पास अगर कौन सी चीज़ यूज़र को दिखानी, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी, उसके ऊपर भी तो होता है। लेट सपोज आपने अगर ये बोला कि आप अगर कार लेने जा रहे हो और उस कार में आपको बता दिया जाता है कि ये कार का इंजन है वो ऐसा वर्क करता है, तो आपको उससे तो मतलब है नहीं, आपको तो बस ये जानना है कार चलती कैसी है ना, वो किस तरह से स्टोर है, किस तरह से उसके मैकेनिज्म काम करे नहीं करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो ये चीज़ हम किस तरह से लेयर में डिवाइड होती है उस चीज़ को हम समझने वाले। तो सबसे पहली जो लेयर होती है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर डिज़ाइन कर देता हूँ कि जो सबसे पहली लेयर होती है ये होती है हमारी एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूज़र व्यू, यूज़र व्यू और एप्लीकेशन इंटरफेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेशन इंटरफेस। अब समझो ये क्या है, एक तरह से बस व्यू का काम करता है कि आपको बताएगा कि अच्छा ठीक है, आपके जो हाईएस्ट लेवल अप होता है ना, कि कस्टमाइज व्यू कैसे दिखाना डेटा का, कि लेट सपोज मैं बता दिया कि अगर जो आपकी फ्रंट एंड होगी वहाँ पे आपको डेटा ऐसे दिख रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट की आईडी स्टोर है, फिर उसका नेम स्टोर है ना। इस तरह से आपके पास लेट सपोज कि ऐसा स्टोर है। पर और भी चीज़ें जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से। लेट सपोज कि इसकी जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, नंबर स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसके साथ हम वैल्यूज़ का क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगा। आपको बस ये दिखेगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये कोई स्टूडेंट आईडी की रोल नंबर 1 है और इसका नेम जो है वो लेट सपोज ABC है। ठीक है, तो ये बस आप देख सकते हो, डेटा देख सकते हो, पर आपको ये किस तरह से मैकेनिकली कह लो या फिजिकली किस तरह से अंदर प्रेजेंट है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल व्यू बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, जो हाईएस्ट लेवल होती है ना, ये होती है हमारी व्यू लेयर बोलते हैं इसको, हम व्यू लेवल बोलते हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल लेवल होगी। सेकेंड जो हमारे पास होती है वो हमारी कंसेप्चुअल लेवल होती है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, वो छोटी सी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है थोड़ी, तो आप इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल। इसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, लॉजिकल लेवल। ठीक है, ये आपका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका, जो हम जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह का क्या डेटा स्टोर है ना, कि क्या डेटा स्टोर है इसके अंदर, व्हाट डेटा स्टोर। ठीक है, डेटा इज व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, कौन सी क्या डेटा स्टोर है ना। इसकी रिलेशनशिप जो होगी, टेबल का रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती कि आपको रिलेशनशिप। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है इसके, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और लेकिन जो फिजिकल स्टोरेज है वो यहाँ पे हाइड रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बट हाइड्स फिजिकल फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, आप कहाँ पे किस तरह से इसको स्टोर कर रहे हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे इस लेवल पे नहीं पता नहीं चलेगा। ये कहाँ पता चलेगा, आपके पास जो थर्ड लेवल है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, ये होगी हमारी क्या, इंटरनल लेवल, इंटरनल लेवल। ये इंटरनल लेवल क्या है, यहाँ पे आपको जो जो भी डेटा दिखेगी वो आपको किस तरह से वो फिजिकली स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है, कि मेमोरी लोकेशन पे कहाँ पे स्टोर है, उसकी इंडेक्सिंग हो गई। लेट सपोज कि ब्लॉक में डेटा स्टोर है, उसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलेगी, ये पता चलेगी आपकी इंटरनल लेवल पे, क्योंकि ये आपके कहाँ किस जगह पे मेमोरी में स्टोर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेस मेथड क्या क्या है इसके, है ना, ऑप्टिमाइज स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी इंटरनल लेवल पे होती है। तो ये एक हमारी ओवरऑल आर्किटेक्चर है। आप इसको कहीं से डिज़ाइन भी कर सकते हो फेयर में आपके, कि लेट सपोज मैं ऐसे बोल दूंगा कि ये एक हमारी फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करने का कोशिश करता हूँ। बाकी आप अपने एंड से इसको डिज़ाइन कर सकते हो आपके नोट्स में, जहाँ पे भी आपको लिखना हो। तो आप यहाँ पे सिंपली देखना कि 3 लेयर्स होंगे उसके। ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर होगी हमारी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हमारी होगी एक्सटर्नल लेवल,
एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। इसको हम एक और भी बोलते हैं लॉजिकल, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। यहाँ पे स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये हमारी स्कीमा हो गई, ठीक है। साथ में और ये इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं डेटाबेस का डेफिनेशन किस तरह से है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं डेटाबेस डेफिनेशन, ये लेवल का नाम, ठीक है। उसके बाद ये हमारी हो गई इंटरनल लेवल, इंटरनल लेवल, इसको हम और भी बोलते हैं फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स, ठीक है। जैसे फाइल्स हो गई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल्स हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस होता है आपको यहाँ पे ये समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि ये फिजिकल और कंसेप्चुअल लेवल में, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं हमारी पूरी स्ट्रक्चर दिखेगी, पर स्टोरेज जो उसका फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं दिखेगा। ये तो हमारी यूज़र व्यू है, यूज़र का आप समझ लो कि जो यूज़र क्या देख सकता है वो, फिर उसके साथ साथ ये होगी आपकी एप्लीकेशन इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक आपकी बेसिक सी डायग्राम है जो आपको याद रखना चाहिए और आपके एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटर्नल जो है वो इस तरह से कंसेप्चुअल से इंटरेक्ट करती है, कंसेप्चुअल जो हमारी है वो इंटरनल से इंटरेक्ट करती है, पर मेन जो इंट्रैक्शन होता है ना वो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल के बीच में होता है। तो इसके ना कुछ मैकेनिज्म है, आप समझ लो कि जो कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं जहाँ जो हमारे कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच में कम्युनिकेशन का काम कराते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक स्टार मार्क करके एक यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि मेन DBMS components interacting at conceptual and इंटरनल लेवल, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन से इंटरनल लेवल्स, इसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो क्वेरी प्रोसेसर का काम क्या होता है, ऐसे ही हमारे पास जो और भी है उनके काम क्या होते हैं। तो आप इसका सीधा सीधा समझना कि पार्स करते हैं ना। लेट सपोज कि आप किसी दूसरे डेटा टाइप में आ रहा है, लेट सपोज कि आप एक रो डेटा भेज रहे हो है ना मशीन के फॉर्म में, उसको स्टोर कैसे करना है, तो वो सारा काम मतलब एक तरह समझ लो कि वो पार्स करेगा पहले। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्सेस एंड ऑप्टिमाइजेस दिस क्वेरी, ठीक है, ट्रांसलेट्स देम इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब आपके पास लेट सपोज कि कोई आपने क्वेरी लिख के दी, ठीक है, कि आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द नंबर्स, ठीक है। आपको ये क्वेरी समझ में भी नहीं आएगी। लेट सपोज मैंने बस लिखा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो ये एक समझो आप ये क्वेरी हुई, ठीक है। लेट सपोज सब एग्जांपल के लिए समझते कि एक क्वेरी है जो डेटाबेस में हम प्रोवाइड करते हैं, पर डेटाबेस इसको समझ नहीं सकता, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कह लो या डेटाबेस को कह लो, समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मशीन होती है हमारी वो 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा को समझती है, वरना नहीं समझती है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो इसको पूरा का पूरा आपको पहले चेंज करके 0 1 या फिर बोलो कि मशीन कोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे इजीली समझा सकते हो अपने कंप्यूटर को, ठीक है। मशीन कोड कह लो या फिर लो लेवल लैंग्वेज कह लो, लो लेवल इंस्ट्रक्शन कह लो इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती। तो ये जो करने का काम है वो किसका होता है, ये हमारी क्वेरी प्रोसेसर का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेरी प्रोसेसर का काम होता है ये करने का। सेकेंड हमारे पास जो आएगी वो हमारा होता है स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। ये सारे आप समझ लेना, ये सारे कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मे भी आप एग्जाम में लिख करके थोड़ा और अपने लेट सपोज कि आपका ज़्यादा मार्क्स का ये पूछ दे तो आप उस टाइम पे ये सारे कंपोनेंट ऐड करके और अपने मार्क्स और भी ज़्यादा आप ले सकते हो, है ना। तो ये जो स्टोरेज मैनेजर का काम है ये आपको देख के पता चल रहा है, इसका काम है मैनेजेस डेटा स्टोरेज, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही होगा इसका। उसके बाद हमारे पास एक कैशिंग का काम है। ये कैशिंग आपको समझ में आएगा, कैशिंग क्या होती है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ कि लेट सपोज आपने डेटा यहाँ से, या फिर हम इसको एक अलग से टॉपिक रख लेते हैं, मैं अभी के लिए बस ऐसे समझा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक डेटा है जो मशीन को चाहिए,
ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर है, इसको यहाँ से डेटा चाहिए। पर आप समझो कि ये क्या करेगा कि ये इसकी, क्योंकि जो डिस्टेंस है या ज़्यादा है, आप ये समझ लो, सेकेंड आप ये समझ सकते हो कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, इसकी स्पीड इस हमारे लैपटॉप से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो हमारे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये क्या करता है, ये वेट करता है जब तक वहाँ से डेटा इसको आना जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक हमारे पास एक अलग स्टोरेज आता है जो क्या करता है कि यहाँ से जो ज़रूरी डेटा होता है उसको ले करके अपने पास रखता है। तो जब भी अब हमें डेटा चाहिए होगा तो हम यहाँ ना जा करके पहले हम इस टेबल में चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर डेटा मिलती तो ये डेटा, इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है, इससे आसानी से कम्युनिकेशन कर लेता है। इसको हम बोलते हैं कैशिंग, ठीक है। इसको थोड़ा और भी मतलब हम अच्छे से इसको कैश मेमोरी बोलते हैं, पर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम दूसरे लेक्चर पढ़ेंगे अपना इसका। इसके लिए हम पर्टिकुलर एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम कैशिंग को समझेंगे, ठीक है। तो एक हो गई हमारे पास कैशिंग, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ठीक है। एक्सेस मेथड, किस तरह से एक्सेस करना है, कि कौन से मेथड से हम इसको एक्सेस करेंगे, ये सारा काम हमारा स्टोरेज मैनेजर का होता है, ठीक है। रिकवरी भी इसी का काम होता है कि अगर कुछ डेटा लॉस हो गई या क्या हो गया, वो सारा का सारा काम ये करेंगे रिकवरी का, ठीक है। उसके बाद होगी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मैनेजर। ट्रांजेक्शन मैनेजर का काम क्या होता है कि अब समझ लो कि आपके पास अगर डेटा है, एक यहाँ पे मैं छोटा सा लाइन लिख रहा हूँ, इसको हम बाद में भी इसको, इसके लिए भी अलग से एक हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इंश्योर्स एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जब हम डेटा, आप समझो कि आपने अगर कहीं पे ट्रांजेक्शन किया, किस तरह का आपने मनी ट्रांसफ़र करा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला चीज़ कि वो आपकी मनी जो है ट्रांसफ़र ना हो, फेल हो जाए, ठीक है। सेकेंड, आपके पास हो सकता है कि आपने 100 रुपये ट्रांसफ़र करे, आपके बैंक अकाउंट से कट गए, पर उधर उधर ट्रांसफ़र नहीं हुए, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को वो इंश्योर करता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे। तो ये ट्रांजेक्शन का मैनेजर का काम होता है। तो ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ना, इसी का एक हमारे पास, इसका एक समझ लो आप एक तरह से कि जो ट्रांजेक्शन को अच्छे से करने के लिए ये एक वेरिफिकेशन एक तरह समझ लो आप, ठीक है, कि आपके पास इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, फिर आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये हमें हमारे एक ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होना चाहिए, कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी काम होनी चाहिए, तब आप समझोगे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह समझ लो कि जो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन मैनेजर का काम ये भी है। साथ ही में ये क्या करता है, ये हमारी कंकरेंसी कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार अभी यहाँ से हम पहले चलते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है, ये इसको हम इस लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट लगते ताकि हम आगे जाने जा करके और भी अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम अलग अलग से लेक्चर लाएंगे, उसके लिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साथ में एक हमारे पास और होती है, वो होती है रिकवरी मैनेजर, रिकवरी मैनेजर। ये जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेंटेन डेटाबेस इंटीग्रिटी बाय हैंडलिंग रोल बैक, ठीक है। रोल बैक, अगर मान लो कि आपके वजह से, आपके कारण, या फिर आप समझ लो कि आप कुछ कर रहे थे और उसकी वजह से आपके कुछ प्रॉब्लम आ गए हो, ठीक है, डेटा जो है क्रैश कर गया या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रोल बैक करेंगे उस चीज़ को, कि जो अभी लास्ट हमने किया था, लेट सपोज कि मेरा जो सिस्टम है उसमें 4000 डेटा थे, ठीक है, और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे डेटा लेट सपोज 3500 ही हो गए, तो हमारे पास 500 डेटा चले गए। अब उसके ऊपर क्या हुआ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक बैकअप ले रखा था, तो जब हम रोल बैक करेंगे तो हमारा वापस आकर के ये जो लास्ट का चेंज हुआ था वो सारा हट कर वापस से हमारे पास पिछले स्टेज पे आ जाएगा। तो वो एक रोल बैक आप समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, या फिर क्रैश रिकवरी भी बोलते हैं हम इसको, इसलिए क्रैश रिकवरी, ठीक है। तो ये इसका काम होता है रिकवरी मैनेजर का, ठीक है। एक और हमारे पास होती है, वो होता है हमारा मेटा डेटा मैनेजर, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये मेटा डेटा स्टोर करता है, मेटा डेटा स्टोर्स मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा अबाउट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा का जो, अब देखो स्कीमा क्या है, स्कीमा खुद में एक डेटा है, किसी के डेटा को बता रहा है। तो हम जब डेटा के बारे में कोई डेटा हमारे पास होती है तो उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। कि लेट सपोज आपके पास एक पेन है, ठीक है, पेन, और ये जो पेन है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है,
और इसी इसी को हम समझ लो कि आप एक और जगह यहाँ पे एक और चीज़ आप बता रहे हो कि ये जो है ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है, ब्लैक पेन लेट सपोज लिंक का है। तो आप एक डेटा के बारे में और डेटा बता रहे हो कि जो हमारे पास ब्लैक है वो खुद में एक डेटा है, और उस डेटा के बारे में बता रहे हो जो वो ब्लैक है ना वो हमारे लिंक का है। तो डेटा के बारे में हम डेटा बताते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ये मेटा डेटा मैनेजर का होता है। तो ये हमारे पास ये 5 अलग अलग कंपोनेंट्स है जो हमारा ये DBMS के आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। जो फर्स्ट था हमारा क्या, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर, ट्रांजेक्शन मैनेजर, रिकवरी मैनेजर और मेटा डेटा मैनेजर। तो ये पाँचों को हम कंबाइन करके तब हमारे जा करके एक सक्सेसफुल जो आर्किटेक्चर है वो बन के तैयार होती है और सक्सेसफुल DBMS काम करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ों का लोड लेने का जरूरत नहीं। सबसे पहले अभी जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आने वाली वो हमारी एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर ही आएगी, ठीक है। फिर कंकरेंसी कंट्रोल हम उसमें समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी क्या होती है ये हमारे इधर ही पता चल जाएगा, ठीक है। रिकवरी हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, कैशिंग हो गया, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है, आप बस ये समझो कि आर्किटेक्चर इस तरह से होता है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।